मैंने आपके रिगार्डिंग यहाँ पे देखो सीटेट पे जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है, इसमें जो सीडीपी का पोर्शन है इसकी मैंने थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की हुई है। ओके, क्यों की हुई है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि मैम मैं जो है 2 बार सीटेट से रह चुका हूँ, 3 बार रह चुकी हूँ, या फिर मेरा नहीं निकला है और बहुत परेशान हूँ। ओके, एज़ेटिक इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस यहाँ पे थ्योरी जो क्लासेस है बहुत ही बेहतरीन हुंदा क्लासेस है। और आपने सुना है ना बुद्धि, और यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यस आज उनकी ही थ्योरी हम करने वाले हैं। स्पेशली बहुत इंटरेस्ट आएगा, इतना मजा आएगा ना, बहुत ही इंजॉय के साथ में हम क्लासेस का इंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो चलो फ्रेंड्स देखो, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बुद्धि। बुद्धि को हम क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहते हैं, सिंपली है। देखो बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन। बुद्धि 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 भाई, अगर बुद्धि ही न हो तो जीवन में कुछ भी नहीं है। सारा कुछ जीवन का जो खेल है वो हमारी बुद्धि पर ही तो डिपेंड करता है। अगर बुद्धि ही न होगी, इंटेलिजेंस ही न होगा, तो बताओ क्या कोई कुछ भी कार्य कर पाएगा? नो, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। कैसे? एक मानसिक क्षमता जिससे वह क्या करता है? तर्क करता है। अगर किसी को भूख लगी है, खाना खाना है, तो भूख लगी है, खाना खाने के पहले बहुत सारे वर्क होते हैं। कहीं से गेहूँ लाएगा, पिसवाएगा, धुलेगा, वो करेगा, पिसे जाएंगे वो, फिर आटा गूँथेगा, फिर आटा गूँथ के फिर तब जाके कभी रोटी बनेगी, तब जाके आपका पेट भरेगा। तो अब देखो आपको कितने तर्क वितर्क यहाँ पे करने पड़े। सो एज़ेटिक वही चीज़ है यहाँ पे, क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और थिंकिंग, सोचते हैं। जैसे मैंने सोचा मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है भाई, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है भैया, मुझे खाना खाना है। थिंकिंग, सोचा मैंने, ये क्या किया मैंने? सोचा, और फिर खाना खाने के लिए कितने तर्क वितर्क किए। गेहूँ लिए, अब ऐसे थोड़ा है ना कि यूँ ही खाना खा लोगे, बहुत सारा कुछ छिपा होता है उसके पीछे। इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेशन करता है। ओके, सभी क्या है? ये बुद्धि ही है। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करती है। बिल्कुल, बुद्धि ही तो हमारी समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करती है। अब यहीं जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भूख लगी है, खाना खाना है, तो भूख लगी है, खाना खाना है ना। ये जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो इसके पीछे मैंने कितने कार्य बताए, कितने तर्क वितर्क बताए, कितना कार्य होता है, तब जाके हम रोटी खाते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस समस्या को सुलझाने में मदद भी करती है। हमारे सामने निरंतरता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो बनी रहती है, वो चाहे हमारी व्यवहारिक है या फिर पारिवारिक है या फिर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर वो सामाजिक है। हर तरह की कहीं ना कहीं समस्याएं तो बनी रहती है। या भाई हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ में कुछ ना कुछ अनबन हो गई है, तो समस्याएं हर जगह बनी होती है। तो उनका निदान हम अपनी बुद्धि से ही तो करते हैं, अपनी बुद्धि क्षमता विचार विमर्श करके ही। ओके, इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस क्या है? एक यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होती है। इंटेलिजेंस एक बुद्धि एक क्या है? बहुआयामी है। मल्टी डिमेंशनल का मतलब है बुद्धि क्या है? बहुआयामी, बहुत प्रकार से होती है। बुद्धि क्या है? बहुत प्रकार से होती, बहुआयामी। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है भाई, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो देखो कभी कभी ऐसा टाइम होता है, मानो हम शादी में जा रहे हैं, तो शादी में कुछ और माहौल है, वहाँ पे हम अलग ही बुद्धि का यूज़ करते हैं। मानो कि कहीं पे किसी की डेथ हो गई, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे अलग ही हमारा नज़रिया होता है देखने का, उठने का, बैठने का, चलने फिरने का। मानो हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे अलग ही होता है। हम टूर पे जा रहे हैं घूमने, वहाँ पे अलग ही। तो हर जगह क्या होता है? एक अलग अलग बेस होता है, इसलिए कहते हैं। और हर जगह अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं। तो बुद्धि क्या है? एक मल्टी, यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। देखो बुद्धि स्थायी होती है और क्या? परिवर्तनशील। भाई बुद्धि कुछ ना कुछ चेंजमेंट होते रहते हैं हमारी लाइफ में, सब कुछ। अब आप देखो हम कितने भी सुंदर हैं, कितने भी ब्यूटीफुल हैं, कितनी भी अच्छी हमारी पर्सनैलिटी है, अच्छा बढ़िया एकदम मस्त, ठीक है। और भैया अगर हमारे अंदर मानसिक क्षमता ही ना हो, बुद्धि ही ना हो, तो क्या करेंगे हम इतनी सुंदरता का? क्या करेंगे हम इतनी उसका? ठीक है। सबसे मेन क्या है कि बुद्धि हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। क्या लाती है? परिवर्तन लाती है। कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, सब कुछ किस पर डिपेंड होता है? बुद्धि ही तो हमें आग्रह करती है, अब ये करो, अब वो करो, कि मुझे अब सीटेट का फॉर्म फिलअप करना है, फिर उसका एग्ज़ाम देना है। तो बुद्धि तुम्हारी मानसिक क्षमता है तो तुम्हें इस करने के लिए।
क्या कर रही है, आग्रह कर रही है, तो तुम्हारे जीवन में निरंतर परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ओके, बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। अनुकूलन, एडिप्शन स्थापित करने में भी काफ़ी मदद करती है। यस, बिल्कुल। कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, बहुत अच्छी है, कभी बहुत बैड होती है, बहुत बुरी परिस्थिति होती है। तो हर एक परिस्थिति में अनुकूलन बनाने की क्षमता रखती है। कभी देखो, मानो कि घर पे बहुत अच्छा माहौल है, कहीं शादी वादी का फंक्शन है या फिर कुछ और फंक्शन है, तो एक अलग ही वहाँ पे अनुकूलन क्रिएट होता है, एक अलग ही हंसी होती है। लेकिन मानो किसी के घर पे किसी छोटे बच्चे की या फिर मानो कोई 30 या फिर 35 के बीच में था, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, तो वहाँ पे देखो क्या माहौल बना हुआ है। तो सब आपको मिलके एक अनुकूलन प्रदान करते हैं आपके माइंड को कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे ये होगा। तो सब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई संभलो, ये करो, ऐसे करो। तो बेटा यही होता है अनुकूलन, ठीक है। हम हर परिस्थिति में अपने अंदर अनुकूलन करने में भी ये हमारी काफ़ी मदद करती है। ओके, आगे देखो, ये भी बेस्ट यहाँ पे है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और ये स्पेशल सीटेट के लिए। यहाँ से सीटेट में सारे एमसीक्यू, और सीटेट में हर बार जितने भी इस बार ऑनलाइन यहाँ पे हुए, और अब तो ऑफलाइन होने लगे, जितने भी ऑनलाइन सेट है, ऑफलाइन है, सब में बुद्धि से रिलेटेड एमसीक्यू एक ना एक आना ही आना है। सीडीपी में बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणीय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कारकों की जटिल प्रक्रिया का भी क्या है, परिणाम है। जैसे मैं कहती हूँ अक्सर कि मानो किसी के पेरेंट्स है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, आईएएस है या फिर टीचर है, डॉक्टर है, उनकी जो संतान है उसमें भी ये क्वालिटी है, हेरिडिटी, उसमें जन्म से ही ये क्वालिटी कि मुझे भी आईएएस ही बनना है। फिर अगर डॉक्टर है उसके पेरेंट्स की, मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, यानी कि उनके पेरेंट्स की उसमें इंटेलिजेंस है, मानो क्वालिटी। ओके, लेकिन वह डॉक्टर कब बनेगा भैया, है? अगर उसे डॉक्टर बनना है तो वह डॉक्टर तभी तो बनेगा जब हम उसे अब देखो, हेरिडिटी उसकी यह क्षमता है एंड उसमें यह क्वालिटी है और यह सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब तक हम उसे पर्यावरणीय तरीके से, सही तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड ना करा दें, चूँकि भाई उसे डॉक्टर की पढ़ाई करानी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितने मार्क्स चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना है साइंस में, ये वो क्या क्या करना होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियसली ये रहती। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, एक पर्यावरण। इसलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलता है, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में हो कि बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणीय दोनों की कारकों की जटिल क्षमता का परिणाम होती है, तो यस, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा हमारा। फिर है 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि आईक्यू का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया, वह था सूत्र। देखो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपका सीटेट लेवल का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मानो एक लड़का राम है, राम की मानसिक आयु इतनी है, उसकी वास्तविक आयु इतनी है, और आपको निकालना है उसका आईक्यू लेवल क्षमता कितना है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में अगर हम 1916 की बात करें तो टर्मन हुए थे यहाँ पे, उन्होंने बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आईक्यू जो लेवल है इसका सूत्र यहाँ पे किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था। कब दिया था, 1916 में। और ये है इसका यहाँ पे फॉर्मूला, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, यानी कि मेंटल एज अपॉन में यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल एज है, और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। तो इस तरह ये जो है हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला के आधार पर हम किसी भी बच्चे की बुद्धि क्षमता को निकाल सकते हैं। जैसे हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि यह बच्चा सामान्य है कि प्रखर है, या फिर मंद बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है, या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि का है, इस तरह से ऑब्वियसली। सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पे देखो बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, इधर आईक्यू है, इधर स्थिति, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम ये देखेंगे, इधर आईक्यू लेवल दिया हुआ है, इधर स्थिति, यानी कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य बुद्धि का है, और मैं बताऊंगी सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 25 से कम वाले जो होते हैं वो जड़ बुद्धि, एडियट जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ख़त्म है। 25 से 49 जिसकी बुद्धि लब्धि रहती है वो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 69 जिसकी होती है मूर्ख बुद्धि होते हैं। 17 से 79 मंद बुद्धि वाले होते हैं। 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 90 से 109 के बीच के,
जो 90 से 109 के बीच के होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सामान्य बुद्धि, एवरेज के होते हैं। और यहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आपका बना है, यहाँ से सीटेट में भैया बहुत बार क्वेश्चन बना है और यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता भी है। सो ये पॉइंट्स याद रखिए कि 90 से और 109 ये पॉइंट्स देगा कि 90 से 109 यह है किन बुद्धि वालों की हम बात करें तो सामान्य बुद्धि जो एवरेज वाले होते हैं। 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर के हैं, फिर 120 से 129 तीव्र बुद्धि के होते हैं, 130 से 139 प्रखर बुद्धि के, हाँ फिर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 140 से अधिक वाले उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली यानी कि गॉड गिफ्टेड। आखिर आ ही गया प्रतिभाशाली नाम यहाँ पे। ओके, यह भी सीटेट का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये दोनों सीटेट के लिए काफ़ी मान्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो पूरे प्रतिभाशाली गॉड। अब देखो सीटेट का फॉर्म आप फिलअप करेंगे। अगर आप सीटेट में 140 मार्क्स लेके आते हैं तो समझो कि भैया आप तो प्रतिभाशाली हैं, क्या बात है। ठीक है, चलिए वैसे ज़्यादातर अगर हम बात करें आपका जो स्कोर रहता है सीटेट में ज़्यादातर 90 से 109 का रहता है। तो हम बात करें सीटेट में सभी एवरेज तक ही रहते हैं। सीटेट में सबकी बुद्धि कितनी है, एवरेज है, सामान्य बुद्धि ही है। हाँ, जो बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं आपके। ऑब्वियसली यहाँ तक पढ़ना तो इतना ही रहता है। चलिए वो चीज़ थोड़ा देखो, आगे हम पढ़ेंगे फिर हार्वर्ड गार्डनर का बिल्कुल आने वाला है, थोड़ा बेसिक सा भी हम ये कर लेते हैं। अब देखो प्रतिभाशाली बच्चे, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिभाशाली बच्चे कौन है कौन नहीं है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंस होते हैं, खुद स्वतंत्र होते हैं। यह इतने किसी की हेल्प नहीं लेते और एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग रखते हैं और इनमें आत्म क्षमता यानी कि सेल्फ जो एफिशिएंसी होता है वो भी हाई होता है। आत्म क्षमता और क्रिएटिविटी आइडियाज़ होते हैं इनके पास में, यानी कि यह जो है आपके आलोचनात्मक थिंकिंग वाले होते हैं। कैसे होते हैं, आलोचनात्मक थिंकिंग वाले ये होते हैं। और इनमें क्या होती है, लचकता, लचीलापन भी होता है। ओके, लचीलापन भी होता है। और इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। समझ रहे हैं ना आप। देखो जितनी भी बार मैं आपको CDP की प्रैक्टिस कराती हूँ, हर CDP की प्रैक्टिस में एक ना एक क्वेश्चन प्रतिभाशाली से बनता ही बनता है। इसलिए भैया ये तो पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैम ने पढ़ाया नहीं, ये नहीं हुआ, सिखाया नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे में होते हैं जो अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं, ये सारे ऑप्शन में आते हैं। अगर यहाँ ध्यान से पढ़ोगे ना तो गुमराह नहीं होगे, वरना पेपर में गुमराह होगे, ध्यान देना। और आत्मक्षमता, सेल्फ जो इनकी यहाँ पे एफिशिएंसी होती है काफ़ी हाई होती है। आत्मक्षमता, खुद अपने निर्णय लेने में बहुत परिपक्व होते हैं और समस्याओं को तो इतनी फास्ट तरीके से निदान करते हैं कि बहुत ही अच्छे से। और इन्हें समस्याओं में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ये ज़्यादातर हाई लेवल के जो MCQ होते हैं जिसमें तर्क वितर्क ज़्यादा होता है, चिंतन, उस चीज़ को करना काफ़ी पसंद करते हैं। क्रिएटिविटी आइडियाज़ होते हैं इनके पास में, आलोचनात्मक थिंकिंग होती है, सृजनात्मक थिंकिंग होती है इनके पास में, और लचीलापन होता है काफ़ी। ओके, और इन्हें एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कि स्कूल इन्हें नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि ये हाई लेवल के होते हैं और स्कूल वही सिंपली ही जो बार बार पढ़ाते रहते हैं वही चीज़ पढ़ाता रहता है। क्योंकि नॉर्मली भैया 1-2 प्रतिभाशाली हुए, बाकी तो सारे सामान्य ही हैं और बहुत मंद बुद्धि के भी है इस तरह के। तो फिर उन्हें भी तो देखना होता है। उनके साथ में बेचारे जो ये होते हैं आपके प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। ओके, तो इन्हें स्कूल के थ्रू वो चीज़ सब नहीं मिल पाती, क्योंकि इन्हें तो वो चीज़, वो डाटा चाहिए होता है जो हार्ड हो, बढ़िया, ठीक है। और इनका मेंटल जो प्रोसेस, जो इनकी मानसिक क्षमता होती है वो बहुत ही हाई कैटेगरी की होती है। सो यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। और इसकी PDF भी आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे ओके फटाफट ज्वाइन कर लो। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अगर पूछे किसने किया, भाई बिने ने किया। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। देखो यहाँ पे
जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी वो बहुबुद्धि का सिद्धांत देते हैं, यहीं पे जाने माने हमारे बिने साहब जी हैं। और बिने क्या कहते हैं कि एक कारक कि प्रत्येक व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। क्या बात है। फिर है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पिरमैन ने दिया और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। थोड़ा फैक्ट्स याद रख लो। यहाँ पे देखो, अब हम स्पिरमैन की जो दो बुद्धि है, एक सामान्य तत्व है और एक विशिष्ट, जीएस जो आपने सुना होगा, है ना। जी यहाँ पे देखो फैक्टर जनरल एबिलिटी है और ये फैक्टर स्पेशल एबिलिटी है। सामान्य तत्व हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। जैसा अभी ऐसा तो कुछ नहीं होता कि किसी के पास में दिमाग ही नहीं है या फिर ईश्वर ने उसे जो है मानसिक क्षमता दी नहीं है। वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, लेकिन सबके पास में मानसिक क्षमता होती है। जिस भी बच्चे का जन्म होता है उसके पास में खुद जन्मजात की एबिलिटीज़ होती है, बुद्धि क्षमता होती ही है सबके पास में। ओके, बस बाद में हमें यह देखना होता है कि मेरे पास में किस तरह की बुद्धि है। विशिष्ट बुद्धि यह होती है दूसरों से अर्जित करने वाली। यह क्या होती है, दूसरों से अर्जित करने वाली होती है। मानो मेरा पड़ोसी है और भैया मेरे पड़ोसी की जॉब लग गई, टीचर बन गया। क्या बन गया, टीचर। अगर मैं इसको देख के थोड़ा मोटिवेट हुआ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये ऐसा महसूस होगा, ऐसा फील करूँगी बार बार कि शायद मैं भी टीचर बनूँ। यानी कि मैं अपने पड़ोसी से कुछ सीख रही हूँ। जब मेरा पड़ोसी टीचर बनता है, भाई सरकारी नौकरी ले ली उसने, तो बताओ हम क्यों ना सोचें, हम भी बिल्कुल सोचेंगे कि हमें भी सरकारी जॉब मिले। वही पड़ोसी को मिल गई तो हमें क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। तो फिर मैं भी इसकी तरह ही बनने की कोशिश करूँगी। तो यही होती है जब हम दूसरों से अर्जित करते हैं, वो बुद्धि विशिष्ट होती है और जो रियली समय जन्मजात होती है वो सामान्य बुद्धि होती है। चलो, सो फाइनली जिसका हमें था इंतज़ार, आखिर वह घड़ी आ ही चुकी है। हार्वर्ड गार्डनर, बिल्कुल दिल खोल के आप सबका वेलकम है आपकी अपने यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अब हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या बात है, बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है। और वकील है या फिर यहाँ पे आपकी हीरो हीरोइन, वकील, सबको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं भैया। एक अलग ही इंटरेस्ट है। ओके, चलिए, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग क्या होती है, दिशाएं होती है। और हार्वर्ड गार्डनर ने वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि दी है, इसको भी थोड़ा नोट करें। यह थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ पे ये भी चीज़ का ध्यान रखिए, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कौन सा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर जी का। ओके, सो फाइनली आप इस चीज़ को भी याद रखिए, इस पॉइंट्स को भी। फिर यहाँ पे चलो, अब हम 9 बुद्धि को बारी बारी से पढ़ेंगे विद अच्छी अच्छी एग्जाम्पल से। पढ़िए एकदम मस्त तरीके से। पहली इनकी बुद्धि है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। क्या है, सबसे पहली बुद्धि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्द और भाषा का क्या होता है, ज्ञान होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। मैं बताऊंगी शाब्दिक बुद्धि किसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार आदि बनते हैं। शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी कि जो बोलने में बहुत परफेक्ट होते हैं। क्या शाब्दिक, अरे भैया इससे ही क्लियर है, इस पॉइंट से। शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी कि शब्द, भाषा, लैंग्वेज जो बोलने में बहुत परफेक्ट है, उसके पास में मानो क्या है, शाब्दिक भाषिक बुद्धि है। जिसको बोलने में इंटरेस्ट है, जो बोलते हो हिचकिचाता नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे वैसे, ये उसमें सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है वकील। अगर वकील के पास में एक बोलना ही नहीं हुआ तो क्या खाक वकील होगा वो? बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसमें बोलने की क्वालिटी नहीं होगी तो क्या खाक वह किसी का यहाँ पे केस लड़ पाएगा? नो। कैसे घुमाते हैं ना, कहते हैं ना कानून अंधा है, कैसे घुमाते हैं ना, ये सोचते हैं कि भाई ये जो है हम ही जीते या फिर हम जीते, इसको हम जीते, इस केस को हम जीते, इस केस को हम जीते। तो कैसे उल्टी सीधी जो भी उन्हें कहानियाँ बनानी होती है ना, ऐसे घुमा घुमा के बनाते हैं। तो क्या है, उनके पास में बोलने की क्षमता है, उनके पास में भाषा ही क्या है, उनके पास में शब्दों की ऐसे भुरमार भरी पड़ी है उसके अंदर दिमाग में। तो यही है शाब्दिक भाषिक बुद्धि। क्या है, यही है शाब्दिक भाषिक बुद्धि कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है। जैसा मैंने कहा वकील है, अब वकील केस लड़ता है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, असत्यवादी छिपी होती है। क्लियर है। लेकिन बोलने का हुनर है, लैंग्वेज, भाषा का, शब्दों का हुनर है। यहाँ पे कवि है। अब कवि देखो कविताएं लिखते हैं तो भी इसके अंदर कितना हुनर है। हुनर ये तो है कि ये पहले
बोलते हैं फिर लिखते हैं। इनके अंदर भाषाओं का, शब्दों का भंडार है। हम क्यों ना कवि बन जाए। आप दिखाओ मुझे लिखे 2-4 पंक्ति अपने अनुसार। ताऊ लिख दोगे? भाई मैं नहीं लिख सकती। ओके, मैं पढ़ाती हूँ लेकिन मैं नहीं लिख सकती क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं भाई क्वालिटी है कवि बनने की। ओके, पत्रकार आदि, पत्रकार जो मीडिया वाले होते रहेंगे तो इनकी तो बात ही निराली होती है। क्या है, चप 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 ऐसे से बड़ 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 करते रहते हैं, बक बक बक, ये हुआ ऐसे हुआ। हाँ, आपने सुना है कि फला गाँव है, वहाँ पे अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे अभी 2-4 बदमाश आए थे, उनके घर में घुस गई हैं, क्या वो क्या फलाना। भाई बहुत सारी इतनी बातें बना देते हैं। तो उनके पास में भी शब्दों का पूरा भंडार होता है, बोलने की क्वालिटी होती है। तो उन्हें कहते हैं हम शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इंटेलिजेंट। ओके, चलो क्लियर है, आई होप समझ आ गया। आगे बढ़े और यहाँ पे अब है इनकी सेकंड बुद्धि। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की अब सेकंड बुद्धि है। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि इसमें क्या होती है? तार्किक, भाई तार्किक गणितीय बुद्धि, मैथ्स है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिससे मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। जैसे हम कहें जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो मैं यहाँ पे क्या बनते हैं? अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट आदि बनते हैं, है ना। भाई जिनके पास में मैथमेटिक्स, लॉजिकल की बहुत नॉलेज होते हैं वही तो बनते हैं साइंटिस्ट। क्योंकि साइंटिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, उसमें हर जगह आपके क्या लॉजिक चलता है, फॉर्मूलाज चलते हैं, लॉजिक चलता है, तर्क वितर्क चलता है, चिंतन चलते, कैलकुलेशन चलता है। हाई माइंड ऐसा होना चाहिए कि तुरंत से ये देखा, हाँ ये होगा भैया, नहीं ये होगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वो कौन बनते हैं? वो कौन होते हैं? अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, जो बैंक में जो आपके बैंक में जो बैठे रहते हैं उनके पास में क्या गणितीय, तार्किक गणितीय बुद्धि। तर्क ही तो है, तभी तो इतना फास्ट इतनी भारी का काम करते हैं सारा यहाँ पे आपका, है ना। तो कितनी इंटेलिजेंस उनके अंदर है। साइंटिस्ट जो होते हैं देखो यहाँ पे ये, तो इनके पास में भी तर्क वितर्क, तार्किक गणितीय बुद्धि है। जो ये तर्क वितर्क करेंगे, इस चीज़ की एबिलिटीज़ हैं, तभी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खोजबीन कर रहे हैं कि ये देखो ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे, ये बीमारी ऐसे होती है, फलाना ऐसे, ढिमकाना ऐसे। तो ये आपके कौन होते हैं? इनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। थर्ड है स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। ओके, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार और यहाँ पे आर्किटेक्चर्स आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि, स्थान मानो यहाँ पे आपने क्या है, प्लॉट लिया हुआ है। मानो आपने यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ है। अब भैया आपको यहाँ पे घर बनवाना है, तो अगर आपको घर बनवाना है तो आप मिस्त्री के पास जाएंगे, या फिर आप जो है घर का अगर नक्शा देखेंगे तो उसने जिस तरह नक्शे को रेडी किया हुआ है तो उसे स्थानों की स्थान में, तो जैसा यहाँ पे जो हमारा घर बना है भैया, अभी तो बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई, खाली प्लेस है, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्डिंग बढ़िया एकदम होनहार ज़बरदस्त बिल्डिंग बनवानी है। तो क्या बात है, एक वहीं बताओ, क्या आप में से कोई बिल्डिंग बना सकता है? क्या हम बना सकते हैं? नो, क्योंकि हमारे अंदर भैया ये वाली बुद्धि नहीं है। तो जिसके अंदर ये वाली बुद्धि है उसे हम क्या कहेंगे? चित्रकार हो सकते हैं या फिर मूर्तिकार हो सकते हैं आपके। कि जैसे मैंने कहा कि मुझे घर बनवाना है, कि ऐसा नक्शा चाहिए, है ना। चित्रकार है जो मूर्तिकार है, ऐसा नक्शा चाहिए जिसमें चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है घर का, कि ऐसा ही मेरा घर बनना चाहिए। तो इन्हें स्थानों से बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव है, और वो इंटेलिजेंट है उसके प्रति। ये देखो गणेश जी की कितनी बेहतरीन मूर्ति यहाँ पे बना रहे हैं, और देखो कितनी सफाई है। क्या हम बना लेंगे? क्योंकि हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं है, और इस बंदे के अंदर ये बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि। तो जितने भी मूर्तिकार होंगे, चित्रकार होंगे, ये सभी इनके पास में कौन सी बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि है। और जहाँ पे जिसको भी जगह पे कुछ ना कुछ बनाना, ये या आपने देखा होगा कि भाई कहीं कहीं पे इतनी अच्छी चीज़ मतलब किसी की डेथ हो गई तो उसकी समाधि बना दो। स्पेशली जैसे कि देखो कोई आर्मी वाले होते हैं, सेना में आर्मी वाले अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी बनाई जाती हैं। या फिर कोई स्पेशल होते हैं, जैसे कोई आपके गाँव में प्रधान होते हैं, है ना, या फिर नगरों में आपके ये होते हैं मेयर, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो भैया उनके लिए भी जो है बनाई जाती है वो, है ना। तो जो उसे बनाता है इतनी अच्छी पत्थर की, तो भाई उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि ही तो है उसके अंदर। ओके, चलो आगे बढ़े। 4 यहाँ पे देखो, शारीरिक गतिक बुद्धि।
शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता या फिर अभिनेत्री, एथलीट या फिर डांसर आदि बनते हैं। क्या बात है, शारीरिक गति जो दिखने में बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, एकदम सुडोल यहाँ पे है ना, कि बिल्कुल हर एक क्वालिटीज़ उसकी बेस्ट है। क्या है, जिसकी हर एक क्वालिटीज़ बेस्ट होती है वह कौन है आपके भाई? यहाँ पे देखो अभिनेता, अभिनेत्री, हीरो, हीरोइन, है ना। यहाँ पे देखो जैसे ये हीरोइन है, मैंने ओल्ड हीरोइन की पिक्चर्स को उठाया हुआ है, क्योंकि आजकल की जो हीरोइन है उनकी तो पिक्चर्स ही अच्छी नहीं, पता नहीं किस तरह की पिक्चर्स लेते हैं, इसलिए मैंने ओल्ड हीरोइन की पिक यहाँ पे लगाई। ये देखो कितनी सुंदर, ब्यूटीफुल एकदम, है ना। तो भैया जो दिखने में काफ़ी सुंदर, एकदम बहुत ही अलग सा होता है। अब जैसे ही अब देखो भाई, हम आप लोग है ना, अभी हम क्यों नहीं चले जाते हैं यहाँ पे फिल्म स्टार में, तो इनके अंदर ये क्वालिटी, ये पूरी तरह से फिट है हर चीज़ में। क्लियर? जो जैसा अभिनेता है, अभिनेत्री है, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे हीरो हैं, बहुत सारी हीरोइन है भैया, आप बता सकते हो एक दो के नाम। और जैसे डांसर होते हैं उनके शरीर में लचक होती है, तभी तो वो डांस कर पाते हैं, और एक अलग अलग टाइप्स का डांस। तो इनके पास में कैसी बुद्धि? शारीरिक गति बुद्धि है। क्लियर है? चलो 5 है फिर संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर होते हैं या फिर इंटरटेन होते हैं, आपके जो आपके इंटरटेनमेंट कराते हैं आदि। संगीतात्मक बुद्धि, जैसे यहाँ पे ये देखो, मैं नाम भूल गई इनका, ये इनकी डेथ भी हो चुकी है, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये सिंगर हैं। ओके, और जैसे आपके कुमार शानू हैं और अलका याग्निक है ना, और भी जो न्यू है आपके सोशल में वो भी है। तो भी जिसके पास में जिसे नॉलेज है किसकी? गाने की, गाना गाने की, इसकी बहुत सुरीली आवाज़ है, वाह वाह क्या कहना, है ना, बहुत धमाकेदार सुरीली वॉइस है। तो वह आपके किसके अंतर्गत आएंगे? संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। जिसके पास रुचि है कि मुझे सिंगर बनना है, तो वो कौन है? आपके संगीतात्मक बुद्धि रखते हैं। और जो आपके यहाँ पे एंटरटेनर होते हैं, ठीक है, वो भी, तो ये आपके इसमें आएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो 6 नंबर पे है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर आदि बनते हैं। तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि किसके पास में होती है? देखो भैया, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, आप इसे ना इंग्लिश के वर्ड्स को याद रखें। देखो ये 2 वर्ड्स होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन बड़ा रहता है। इंग्लिश का वर्ड है ऐसे इंटर पर्सनल। ओके, तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान दें, देखो इंटरपर्सनल, पर्सनल तो सेम है दोनों ही शब्द में। हिंदी के वर्ड्स को अगर आप भूल भी सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इधर देखो इंटर, यहाँ पे इंटर है और वहाँ पे क्या है? इंट्रा है। उधर क्या है? इंट्रा है। तो इसमें क्या है? ई है इंटर में, उधर इंट्रा में ए है। तो जिसमें ई है उसका मतलब है कि दूसरों की बुद्धि समझने में परफेक्ट। अगर आप हिंदी में कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, तो आप इस माध्यम से याद रख सकते हैं। और जिसमें ए है इसका मतलब है कि हम अपनी खुद की बुद्धि समझने के लिए परफेक्टली बेस्ट हैं। तो भैया अगर हम दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझ सकते हैं तो हमारे पास में है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आप ये इंग्लिश का वर्ड्स याद रख सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि इन दोनों शब्दों में हमें ही बहुत कन्फ्यूजन होता था, इसलिए फिर मैंने ये ट्रिक यहाँ पे अपनाई। काफ़ी यूट्यूबर्स है, काफ़ी स्टूडेंट्स है, काफ़ी यहाँ पे आपके जो काफ़ी इंटेलिजेंस है, ओके बहुत है भैया। तो सब इस तरह की यहाँ पे अपनी अपनी एक अलग अलग ट्रिक बनाते हैं जिससे कि भाई बच्चे याद रखें। ओके, तो इस माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर ई हुआ इंटर पर्सनल तो दोनों में है, ई हुआ तो इसका मतलब है कि हम दूसरों की मनोदशा को समझने में परफेक्ट है। अगर ए हुआ इंटर पर्सनल, इसका मीन्स है हम अपनी बुद्धि को समझने में परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता। अब नेता भैया प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो भैया ये ऐसे ही थोड़ा ही ना प्रधानमंत्री बन गए, ये सबकी मनोदशा को और सबके स्वभाव को जानते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ मुझे किस तरह से और कैसा इनके साथ में व्यवहार करना है, जिससे भैया सारी वोट मुझे ही मिले, है ना।
जिससे सारी वोट मुझे मिले, ना तो कांग्रेस को मिले, ना यहाँ पे सपा को मिले, ना बसपा को मिले, सिर्फ और सिर्फ भैया मुझे ही मिलनी चाहिए। ओके, तो इनके पास में पूर्ण नजरिया है, जब बात करते हैं ना तो सबको अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेते हैं, एक अलग ही नज़रिया है बहुत ही। तो ये है आपके जो कि दूसरों की, जो पूरी जनता की, पूरे भारत की जनता, विदेश में सभी यहाँ पे जितने भी देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सबसे मिलने जुलने की, सबकी क्षमता को पढ़ने की हर एक क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ है इनमें, तभी तो यहाँ पे नेता है, लीडर है। सामाजिक कार्यकर्ता वे होते हैं, देखो, जो भाई दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मनोदशा को समझते हैं। मानो किसी को ज़्यादा ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ उन्हें दिक्कत है, तो वो किसी से मिलना चाहते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या होते हैं, दूसरे की मनोदशा को समझ लेते हैं। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं, क्या करेंगे आप जिससे कि आपका समाधान हो। तो ये आपके होंगे जो दूसरों की बुद्धि को समझने में परफेक्ट होंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अब ये आपका अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ये देखो, इंट्रापर्सनल, अगर ए है इसका मतलब है हम अपने खुद की बुद्धि को समझने में परफेक्ट है। अगर क्या है भैया आपका ई है तो दूसरों की बुद्धि को, तो इंग्लिश का वर्ड्स याद रख सकते हैं। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हुए आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जिनके पास में अपनी खुद की एबिलिटीज, क्षमता, बुद्धि समझने की योग्यता है, मैं कौन हूँ, कौन नहीं हूँ, मेरी अंतः आत्मा क्या कहती है, वह होता है क्या, आध्यात्मिक गुरु। कौन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इन्हें ले सकते हैं। ओके, ये अपनी खुद की मनोदशा, स्वभाव, सब कुछ को समझने की एबिलिटीज रखते हैं, एक क्वालिटी रखते हैं, एक क्षमता रखते हैं। ये है आध्यात्मिक गुरु। कैसे ईश्वर में विलीन है, कैसे दूसरों को भी यहाँ पे प्रशंसित करते हैं। तो ये हैं आपके, और ये इसमें आते हैं आध्यात्मिक जो गुरु टाइप्स के होते हैं वो। फिर 8 बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। ये है नेचुरल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवर, पौधे, धातु आदि प्रकृति के संसाधनों से लगाव रहता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो जैसे किसान या फिर आदि यहाँ पे आपके हो सकते हैं। तो भैया देखो, आप इस गर्ल्स को देखो, है ना, ये देखो पेड़ पौधों के साथ में कैसे खेल रही है, कैसे देख रही है नन्हे नन्हे पौधों को, कैसे नन्हे नन्हे पौधों को देख रहे। तो इन्हें इन पौधों से क्या है, लगाव है। और इसके पास में क्या है, प्रकृति की बुद्धि, जिसे भैया अपनी जो है प्रकृति से लगा। जैसा किसान है यहाँ पे, जैसा कौन है, किसान है। किसान को खेती की सारी क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ और जो है सब चीज़ पता होती है, कैसे खेती होगी, कैसे नहीं होगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसे पेड़ उगेंगे, कैसे लगाने हैं, कैसे नहीं, कितना पानी आना है, कब आना है, किस समय पे आना है। उसके पास में है प्रकृतिवादी, प्रकृति को जानने की, जानवरों को जानने की। जो जानवर को देख के ही पहचान लेता है, हाँ ये जानवर भूखा है या फिर ये है वो है। या फिर जो पौधों को, पौधे लगाने, उगाने, इन सब में क्या रखता है, क्षमता रखता है, इन सब की जान पहचान में। तो यह आपके कौन होंगे, प्रकृतिवादी बुद्धि होंगे। नेक्स्ट है और आपकी लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि, और यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। ओके, सबसे ज़्यादा 8 बुद्धि से क्वेश्चन बनता है, कि यहाँ से बहुत कम बनता है। अस्तित्ववादी बुद्धि कौन होते हैं, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे कष्ट बनते हैं। अब देखो, इस तरह से खुद ही कोई बंदा ऐसे ये सोचता है, हम दुनिया में कैसे आए, हम दुनिया में कैसे आए, आखिर हम कैसे आए, हम ये पूरा संसार, ये धरती कैसे बनी, ये आसमान कैसे बना। इस टाइप्स के बंदों को हम कहेंगे अस्तित्ववादी बुद्धि। किन्हें, इन्हें हम कहेंगे अस्तित्ववादी, जो कि बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचने में परफेक्ट होते हैं। वो हर चीज़, वो चाहे आपका संगीत है, प्रकृति है, भाषाई है, स्थानीय के, हर चीज़ की एबिलिटीज़ रखते हैं। वो है आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि। एक आलोचना भी है, देखो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसको वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। तो भैया जो ये यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत की हमने बात की है, इसकी एक आलोचना भी करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक है, कि इसको वैलिड नहीं मान सकते,
क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं माप सकते कि हाँ इस बंदे में क्या ये क्वालिटी है रियल में, क्या इस बंदे में रियल में क्वालिटी है। क्योंकि आज के टाइम में कुछ बंदे ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपके अस्तित्ववादी यानी कि हर एक चीज़ में क्वालिटीज़ रखते हैं कि भाई खेलने में भी, प्लेइंग में भी, और नेचुरल चीज़ों में, प्रकृति चीज़ों में भी, और भाषा लैंग्वेज में भी बोलने में परफेक्ट है, इस तरह है ना। इसलिए ये आलोचना करते हैं, इसकी कुछ मनोवैज्ञानिक है। चलिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये कराऊंगी। बस लास्ट एक पॉइंट्स रह गया, इसे पढ़ लो। फिर यहाँ पर है स्टर्नबर्ग के बुद्धि को 3 भागों में बांटा। अब स्टर्नबर्ग का भी थोड़ा बुद्धि का सिद्धांत पढ़ो। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में डिवाइड किया। एक अनुभवात्मक बुद्धि, घटके बुद्धि है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक भावात्मक बुद्धि है इसकी। स्टर्नबर्ग का 3 यहाँ पे इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है। अनुभवात्मक बुद्धि किसे कहते हैं? अनुभवात्मक बुद्धि यह है बुद्धि अनुभव पर डिपेंड होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नए खोज करता है, अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है। अनुभव ये होता है कि हम कुछ कभी कभी कुछ ना कुछ खोज करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा हो छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे प्यारे से बच्चे होते हैं, वो किसी भी खेल को किसी भी तरह ढाल देते हैं। ये ऐसे नहीं ऐसे अपने इमोशंस को, अपने क्वालिटीज़ को, है ना, अपने एक्सपीरियंस को वो जताते हैं। वो अनुभवात्मक बुद्धि वाले बनते होते हैं। एक घटके बुद्धि होता है यहाँ पे, घटके बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। यह अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। जैसे ऐसे ही इस तरह के लोग होते हैं कि कुछ भी हुआ, मानो आप अपने घर पे आप हैं, आपने खाना बनाया, और आप खाना बनाया तो मानो आपके भाई हैं, वो आपसे पूछते हैं दीदी आपने ये खाना कैसे बनाया, ये खाना आपने कैसे बनाया बताइए हमें। कि वो अलग अलग जानने की कुछ ना कुछ इच्छुक रहते हैं। तो वह कौन है? घटके बुद्धि है। घटके बुद्धि वही होते हैं जो अलग अलग चीज़ों की कल्पना करते हैं और बहुत कुछ सोच लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट। ओके, चलो एक और यहाँ पर बस ये लास्ट है इसकी संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसके अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। तो संदर्भात्मक जो बुद्धि वाले बंदे होते हैं, यह आपके पर्यावरणीय और व्यवहारिक होते हैं और इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिससे उसकी अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ में समायोजन रखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ऐसे किसान होते हैं और भैया अपनी खेती में खेती बाड़ी करते हैं, मानो उसने धान की या फिर गेहूं की या फिर गन्ने की फसल उगाई हुई है, तो गन्ने में उसे कितना मुनाफा होगा कितना नहीं होगा, है ना। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जिसमें समायोजन करते हैं, जिसके पास व्यवहारिक बुद्धि भी है। तो उसने गन्ने की जो खेती यहाँ पे बोई हुई है, इसे कितना मुनाफा होगा कितना नहीं होगा, कितने पैसे आएंगे, सारा टोटल कितना यहाँ पे बनेगा, कितना इसका खर्चा हुआ, उसे कटफट करके कितना यहाँ पे इसको जो है ना, इससे व्यवसाय हुआ। तो ये चीज़ है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और लास्ट यहाँ पे यही है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अच्छा लगा तो आप कर सकते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, एक बार बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। आज के सेशन में बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होती है, फिर हमने IQ लेवल के बारे में पढ़ा, बुद्धि लब्धि उनकी स्थिति पढ़ी, फिर हमने प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड कौन है, बुद्धि के 2 सिद्धांत है, सामान्य और विशिष्ट, उनके बारे में, फिर हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हमने पढ़ा भैया यहाँ पे, है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बस इसी के साथ में हम चाहते हैं, ठीक है, अब भाई नेक्स्ट मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम देते हैं अपनी वाणी को विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।